हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की प्लेलिस्ट चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंसर्ट इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की बात की थी, ठीक है। तो आज का भी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा उसी सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट से मिलता जुलता है, जिसका नाम है इंसर्ट इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है। उससे थोड़ा सा रिजेंबल रखता है ये इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप इसका पहला पॉइंट देखो, इन एसक्यूएल वी कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर एग्जिस्टिंग टेबल। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट इनटू सेलेक्ट और सेलेक्ट इनटू में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। ठीक है, देखो सेलेक्ट इनटू क्या करता था, अगर मैं आपको सिर्फ इंसर्ट इनटू का बताऊं तो इंसर्ट इनटू क्या करता है, एक टेबल से उसकी रोज को कॉपी करके दूसरे टेबल, दूसरा वो टेबल जो पहले से बना हुआ है, मतलब नया क्रिएट नहीं हो रहा। सेलेक्ट इनटू में हम क्या करते थे, एक टेबल का बैकअप, एक टेबल का डेटा हम एक न्यू टेबल में भेजते थे। ठीक है, इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट की कमांड यहाँ पे क्या करेगी कि एक टेबल से जो कि एग्जिस्टिंग है, ठीक है, उसके अंदर डेटा रोज को इंसर्ट करवाएगी। सही है, देखो अगर आप यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ो, इन एसक्यूएल वी कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब जो टेबल बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे आओ, दूसरा पॉइंट आप देखो, ऑन द अदर हैंड सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर न्यू टेबल। सही है, मतलब न्यू टेबल जब भी हम सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं तब एक न्यू टेबल क्रिएट होता है और उसके अंदर हमारा सारा बैकअप स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन इंसर्ट इनटू में हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू में हमने जब ये सेलेक्ट के साथ यूज करेंगे तो जो हमारा टेबल बना हुआ है और फॉर एग्जांपल उसके अंदर पहले से कुछ रोज मौजूद हैं, तो उन रोज के अंदर और रोज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट पढ़ो, कॉपी फ्रॉम सोर्स टेबल एंड पेस्ट टू टारगेट टेबल। अब सोर्स टेबल देखो, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक सोर्स टेबल और एक टारगेट टेबल। सोर्स टेबल वो उस टेबल को कहते हैं जहां से हम डेटा ले रहे हैं, और टारगेट टेबल हम उसे कहते हैं जिस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। सही है, ये फर्क है सोर्स टेबल और टारगेट टेबल में। ठीक है, copy from source table and paste to target table, both actions are executed in a single SQL statement। इसका मतलब कि हम ये दोनों काम सोर्स टेबल से डेटा लेके कहां पे पेस्ट करेंगे, टारगेट टेबल के अंदर। ये सारा काम सिर्फ एक ही सिंगल SQL स्टेटमेंट के अंदर होगा, मतलब एक ही SQL क्यूरी इसके लिए हम बनाएंगे। अब देखो, द सोर्स टेबल एंड टारगेट टेबल मस्ट हैव सिमिलर टेबल डेफिनेशन। देख रहे हो, आपको याद होगा हमने यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मतलब इन तीनों ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के लिए दोनों टेबल्स की टेबल डेफिनेशन सेम होनी चाहिए, मतलब उनके कॉलम्स और उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम आपके पास इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होता है। मतलब जो आपका सोर्स टेबल है और टारगेट टेबल है, उन दोनों का स्ट्रक्चर, टेबल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर सोर्स टेबल में आईडी, नेम और सैलरी का कॉलम है, तो टारगेट टेबल में भी आईडी, नेम और सैलरी ही होगा बस। सही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊं तो ये देखो, पहला टेबल है स्टूडेंट्स टीबीएल कराची, ठीक है, और दूसरा टेबल है स्टूडेंट्स टीबीएल हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जो हमारा पहला टेबल है वो है कराची का टेबल, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी 5 रोज इंसर्टेड है, और दूसरा टेबल कौन सा है, हैदराबाद का। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 रोज ऐड है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं ये जो मेरा हैदराबाद वाला टेबल है ना, इसके अंदर कराची का जो
टेबल है उसकी सारी रोज में हैदराबाद के यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, इंसर्ट करवा दूं। सही है। अच्छा देखो ये लॉजिकली तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब हमें कराची के स्टूडेंट हैदराबाद में क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा हैदराबाद का टेबल है इसके अंदर कराची की जितनी भी रोज हैं वो इंसर्ट हो जाए। मतलब ये कितनी रोज है यहाँ पे, 5 रोज है ना, ठीक है, तो ये 5 रोज आपके पास कहाँ पे आ जाए, इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखता हूं, इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब किस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, ये हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं और अब देखो बस, मतलब यहाँ पे आपने इंसर्ट इनटू का काम हो गया। अब इसके साथ मैं यूज कर रहा हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन से टेबल से, ठीक है, स्टूडेंट्स टीबीएल कराची। सही है। देखो दोनों टेबल्स की अगर आप डेफिनेशन देखो सेम है, देख रहे हो, मतलब ऊपर भी 5 कॉलम्स है, नीचे भी 5 कॉलम्स है, उनकी डेटा टाइप भी सेम है, इनकी डेटा टाइप भी सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको आप एग्जीक्यूट करूं तो देखो क्या कहा इसने, 5 रोज अफेक्टेड, क्योंकि हमारे पास जो कराची का टेबल था उसके अंदर 5 रोज ही थी, वो हमने किस में इंसर्ट करवा दी, हैदराबाद वाले टेबल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अब आपको सिर्फ ये टेबल डिस्प्ले करवाऊं तो देखो इसमें कितनी रोज आ गई। अच्छा लेकिन एक चीज नोट करो, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम देखो, सही है, वहां पे 1 2 और 1 2 बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस सूरत में, हम चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाला जो कॉलम है ना ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो, मतलब आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक काम करते हैं अपने टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल बना हुआ है ना, ठीक है, कराची वाला टेबल, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक चेंजिंग करता हूं, पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूं और इसमें एक चेंजिंग कर रहा हूं, देखना सही है। यहाँ पे आके मैं एस आईडी वाला कॉलम खत्म कर रहा हूं, सही है, जो स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि हमें ये डेटा कहाँ पे लेके जाना है, दूसरे टेबल के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा हमने ड्रॉप किया है, F5 ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आके मैं दोबारा ये टेबल एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ये जो मैंने नंबर दिए हुए थे, क्योंकि ये कॉलम मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं यहाँ से, सही है। तो यहाँ पे मैं आऊं, मुझे एक्चुअली ये इजी लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे F5 करता हूं, देखो अब ये सारी रोज भी हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। तो अब जो मेरे पास दूसरा कॉलम है, दूसरा टेबल था, उसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, देख रहे हो, ये हमारे पहला जो टेबल है हैदराबाद वाला, उसके अंदर आइडेंटिटी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं उसको ऐड करवाऊंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को भी मैं ड्रॉप करता हूँ, सही है, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे आके अब एक चीज ऐड करता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी, सही है, आइडेंटिटी मैंने ऐड किया और इसको भी मैं अब एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अब यहाँ पे आके मैं क्योंकि आइडेंटिटी है मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो मैं यहाँ पे 1 2 ये खुद ही हटा देता हूँ, सही है। तो अब जाके मैं हैदराबाद वाले टेबल के अंदर ये डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आप अपने डेटा को देख लो, ठीक है, देखो वो आइडेंटिटी लगी हुई थी तो स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वही क्यूरी, ठीक है, ये जो इंसर्ट और सेलेक्ट के साथ हमने यूज की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, F5 अब प्रेस करता हूँ, ठीक है, 5 रोज अफेक्टेड, देखो इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अब आपको हैदराबाद के टेबल का डेटा डिस्प्ले करवाऊं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यूरी क्या कह रही है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। अच्छा ये स्टूडेंट टेबल मुझे बताओ सोर्स टेबल है या टारगेट टेबल है, टारगेट टेबल है, क्योंकि इसके अंदर हम इंसर्ट करवा रहे हैं। सोर्स टेबल मतलब जहां से आ रहा है डेटा, जहां से हम ले रहे हैं वो ये है, सही है। तो यहाँ पे आके अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करवा चुके हम, हाँ एग्जीक्यूट करवा चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे टेबल हैदराबाद आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये देखो अब SID भी आपके पास बिल्कुल क्या हो रही है, सही तरह जनरेट हो रही है। अच्छा अब एक और बात, यहाँ पे मैंने अभी आपको सारा डेटा मतलब इंसर्ट इनटू ऑल, मतलब ये जितना भी डेटा है किसका, कराची के टेबल का, ठीक है, वो सारा ऐड हो जाए कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टारगेट टेबल में, स्टूडेंट टेबल हैदराबाद। लेकिन अगर मुझे सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ
इंसर्ट इनटू, सही है। यहाँ पे अब मैं कॉलम इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई मुझे उसका एस नेम चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, और उसका फादर नेम चाहिए, ठीक है, सही है। और यहाँ पे भी अब मैं ऑल हटा दूंगा, देख रहे हो, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूं। यहाँ पे ऑल की जगह मैं क्या दूंगा, वही दो कॉलम जो मैं यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे आके मैं अब इसको दे देता हूँ एस नेम, ठीक है, और फादर नेम। देखो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टेबल के अंदर एस नेम भी है, फादर नेम भी है, मतलब सोर्स टेबल पे भी मेरे पास स्टूडेंट नेम और फादर नेम है, और टारगेट टेबल के अंदर भी मेरे पास स्टूडेंट टेबल और ये इसका टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आता हूं मैं इसको, आप इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, जो कॉलम मैंने यहाँ पे नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, सही है, लेकिन यहाँ पे एज और क्लास नहीं दिया, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे नल आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो 5 रोज अफेक्टेड, ठीक है, लेकिन हमने एज और क्लास तो नहीं दी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको हैदराबाद का टेबल डिस्प्ले करवाऊं तो ये देखो वही रोज दोबारा कॉपी हो गई, लेकिन जहां जहां मैंने एज और क्लास नहीं दिया था वहां वहां क्या आ गया, एज और आपके पास क्लास में नल आ गया। अब आप इसको अलग से अपडेट करो या जिस तरह भी करो, ठीक है। तो इसकी थ्योरी को हम देखते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे। देखो, एनी एग्जिस्टिंग रोज और रिकॉर्ड इन टारगेट टेबल रिमेन अनअफेक्टेड। इसका मतलब कि जो रिकॉर्ड हमारे पास टारगेट टेबल के अंदर था, टारगेट टेबल हमारे पास इस केस में कौन सा था, हमारे इस केस में हैदराबाद वाला, मतलब उसके अंदर जो पहले से 2 रोज ऐड थी ना, उनमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही रहे, ठीक है। मतलब रिमेन अनअफेक्टेड का मतलब कि वो सेम रहे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। जबकि अगर हम सेलेक्ट इनटू, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, सेलेक्ट इनटू हर दफा क्या करता है, एक न्यू टेबल क्रिएट करता है। इंसर्ट इनटू जब हम सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, उसके अंदर रोज को अपेंड करता है। अपेंड का मतलब जोड़ देता है, ऐड कर देता है, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो जिस तरह मैंने क्यूरी लिखी थी ना, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे हैदराबाद वाला टेबल दिया था, और सोर्स टेबल में मैंने कराची वाला टेबल दिया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कराची के जितनी भी रोज हैं वो किस टेबल में चली जाए, हैदराबाद के, मतलब टारगेट के अंदर चली जाए, ठीक है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड कॉलम, अगर आप लास्ट पॉइंट पे गौर करो, वी कैन कॉपी ऑल कॉलम्स और स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम सोर्स टेबल टू टारगेट टेबल, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, इंसर्ट इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।